बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया शेख और आप लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल कुकिंग। आप सबको आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। और जैसा कि आप सबको पता है कि समर सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है, तो इसमें ठंडी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ सबसे पहले इमली हर दिल पसंद है, इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो शेयर की जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, इनमें सबसे पहले मैंने 1 प्याली इमली ली है। इसे 3 घंटे से मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है। और 1 प्याली से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है, और चीनी आप लोग अपने हस्बे ज़ायक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सूंड ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है जो कि भुना हुआ है, तवे पे रोस्ट कर लें इसे आप। और यहाँ पे मैंने 1 चुटकी कलौंजी ली है। अगर आप चाहें तो आप इसमें डाल लें, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है और इसमें हमें ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ इमली की चटनी। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप लोग कौन से ऐसे काम करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी इमली की चटनी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप कौन कौन से ऐसे काम करें कि आपकी इमली की चटनी जो है वो ख़राब ना हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। एक जाली ले लें आप, मैंने ये वाली ली है, और इसमें आप डालें इमली का गूदा। ठीक है, ये 3 घंटे से मैंने इसे जो है वो डिप करके रखा हुआ है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे उसी वक्त डिप कर लें गर्म पानी में। तो इससे क्या होगा कि इससे जो इसके सीड्स हैं इमली के, ये निकल जाएंगे आसानी से। और मैं आप लोगों को इसके सीड निकालने के बाद जो है वो मिलती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इमली का गूदा जो है मैंने निकाल लिया हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह से निकला है मेरा। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ कि जो इमली का छिलका होता है सख्त सा, वो आपने ज़रूर निकालना है। वो मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता, वो सख्त होता है, ना ही वो गलता भी है। तो चलिए अब इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो मेरे स्टाइल में बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो है मेरी वीडियो जो है वो लाइक कर दिया होगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपका मेरी वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, उसे फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना, मेरे चैनल पर आना, वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना मेरा हौसला बढ़ाता है। तो आप लोग अपनी ये मोहब्बत मेरे साथ ऐसे ही बनाई रखिएगा। आपकी इस तमाम मोहब्बतों का, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें अब इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो है मैं 1 प्याली ही पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमने 25 मिनट तक जो है वो पकाना है। और आप ये बात नोट करें कि मैंने इमली के गूदे को ग्राइंड नहीं किया। हमने जो है इमली की चटनी को दुरदुरा बनाना है, तो ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, सूंड, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, कलौंजी। इसे 25 मिनट तक हम इसी तरीके से पकाएंगे ताकि इमली का जो गूदा है वो अच्छे से नरम हो जाए और जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। आपकी मोहब्बत का, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इतना प्यार, आपकी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मेरा हौसला बढ़ाती है और मैं ज़्यादा मेहनत से अपने काम पे फोकस कर पाती हूँ, आप सभी की वजह से। इसे 25 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ये देखें, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 20 मिनट तक पकाया है। और अब इस कंडीशन में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। और चीनी मैं इतनी ले रही हूँ, फुल नहीं ले रही। और आप अपने हस्बे ज़ायक़ा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी और फिर इसे डिश आउट करेंगे। और आप सबको मैं एक और बात बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे कहा था कि आप लोगों की चटनी ख़राब क्यों हो जाती है। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि आप लोग कुछ ऐसा करें जिससे आपकी चटनी जो है ख़राब ना रहे और देर तक इस्तेमाल में आए। तो आप लोगों की गलती ये होती है कि आप जब चटनी बना लेते हैं तो आप उसे ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जो एयर टाइट नहीं होता, पहली गलती। और दूसरी गलती कि आप उसे गीले बर्तन में डाल देते हैं, जिसमें नमी की वजह से चटनी जो है वो देर तक स्टोर नहीं रह पाती और ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक्स जो हैं वो अब से नहीं करनी। आप लोग किसी ऐसे बर्तन में डालें जो कि बिल्कुल खुश्क हो और एयर टाइट भी हो, ताकि आप लोगों की चटनी जो है वो देर तक महफूज रहे। और आप इस चटनी को अपनी फेवरेट चीज़ों के साथ खाएं, समोसे, पकोड़े, नान, और आप इसे एज अ जैम भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड पे लगाकर भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनेगी और मुझे यकीन है कि आप लोग जो है अब तक जो है मेरी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और इस वीडियो को जो है आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना है, ताकि बाकी लोग भी जो है वो अपनी मन पसंदीदा इमली की चटनी को जो है वो देख सकें और बनाएं और इन्जॉय कर सकें। और अब इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी और पकाने के बाद मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी जिसकी मदद से इसका रंग और इसकी जो ज़ाहिरी कंडीशन है, इसका नज़र आना दूसरों को जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप उसे ऐड करें और अगर आप नहीं चाहते तो आप ना ऐड करें, बट आई रेकमेंड कि आप उसे लाजमी यूज़ करें, जिसकी वजह से इमली का जो रंग है वो बहुत ही खूबसूरत और निखर कर आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा रंग। जी हाँ, ज़र्दा रंग ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसके टेस्ट के साथ साथ इसका कलर भी बहुत खूबसूरत चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने की वजह से जो चटनी का रंग है ना वो ज़रा काला काला सा पड़ जाता है, सुरमई माइल हो जाता है, तो हमने उस चीज़ को जो है अवॉइड करना है और इस वजह से हमने इसके अंदर जो है वो ज़र्दा रंग ऐड करना है, ताकि इसका थोड़ा ऑरेंज टाइप सा कलर आ जाए और ख़ूबसूरत लगे देखने में। ठीक है, तो आप भी मेरी तरह ज़रूर ऐड कीजिएगा खाने का रंग। और ये देखें आप इस कलर में है। ये चीनी डालने के बाद जो रंग था वो ज़रा काला पड़ गया था और वो अच्छा नहीं लगता चटनी का रंग, तो इस वजह से आप ज़्यादा रंग ज़रूर ऐड कीजिएगा। यही कुछ टिप्स थी और कुछ ट्रिक्स थी जो कि इमली की चटनी को घर में अच्छा और बाज़ार स्टाइल जैसा बनाने की, जो कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और मुझे उम्मीद है आपने मेरी इस वीडियो को पसंद बहुत किया होगा, लाइक ज़रूर कर दिया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका मेरे चैनल पर आना, वीडियो देखना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी हौसला अफजाई करता है। और आप सबका यही प्यार, यही हौसला अफजाई है जिसकी वजह से मैं दिल लगा के आप सबके लिए डेली बेसिस पे नई नई और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो चटनी जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार है और अब मैं इसे बर्तन में निकालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इमली की खट्टी मीठी और नहायत ही लजीज चटनी बन करके बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस चटनी को मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं लगी हूँ इसे ट्राई करने और फिर आप देखिएगा ज़रा मेरा क्या एक्सप्रेशंस हैं और क्या कहने। सुभान अल्लाह, ओह माय गॉड, बहुत ही यमी, बहुत ही खट्टी मीठी। यकीन जाने आप किसी बच्चे को भी देंगी ना तो वो भी इजीली खा जाएगा, बिकॉज इसमें जो मैंने मिसालों की मिकदार रखी है, नमक की रखी है, चीनी की रखी है, वो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट फॉर एवरीवन। बड़े से लेके छोटे तक इस चटनी को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मैं तो जा रही हूँ इस चटनी को अपने फेवरेट समोसे के साथ इंजॉय करने, और आप लोग भी इसको इंजॉय करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी आज की आपको खट्टी मीठी सी रेसिपी कैसी लगी है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ आप सबसे एक नए दिन में एक नए जायके के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।